Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to solve two remaining question of the statement type questions. So let's do this question without wasting your time. So मेरे को बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर n and the number m written by the same digit of n in the reverse order is 252. What is the number n? मतलब कि मुझे नंबर n क्या है ये बताना है. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके मुझे ये क्वेश्चन समझ में आएगा. कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड द नंबर m रिटन बाय द सेम डिजिट ऑफ n इन द रिवर्स ऑर्डर इज 252. अगर मैं n इंटू m करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कितना आता है 252. लेकिन इसने यहाँ पे एक बात बोली है, इसने एक बात ये बोली है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एन नंबर एन. अगर मैं नेचुरल नंबर एन बोलता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, इसका ए और बी लेता हूँ, ठीक है. अब इसने एम को लिखा है कैसे, एन को रिवर्स करके, मीन्स इसको लिखा है बी इंटू ए. तब जाके मेरा क्या है 252. ठीक है, ठीक है. अब देखो मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे. तो करो फैक्टर. 1 तो 2 टू 4, 4 3 12 और ये 21. अब देखो अगर ये ए 1 है और बी क्या 2 है, तो इसको रिवर्स करूँगा तो क्या होगा 2 और 1. तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. जो हम क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, ये कि हमने m को क्या लिखा है, n को रिवर्स करके लिखा है. तो n को अगर ए बी मानूँ तो मैंने इसको क्या लिखा है, बी ए की फॉर्म में लिखा है. तो यहाँ से मुझे सिर्फ ये दो मिलेंगे, 12 और मेगा 21. 12 इंटू 21 कितना होगा 252. अब इसने बोला n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. n की वैल्यू तो मुझे n की क्या निकालनी पड़ेगी, n की तो मेरी दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 12 और 21. तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो मेरा आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 प्लस 21 इक्वल 33 होता है. 21 प्लस 12 इक्वल टू क्या होता है 32. यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या हो रही है, मेरी रिवर्स हो रही है. मतलब कि हमें वो नहीं चल रहा है मालूम, ठीक है. तो पहले स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं निकल सकता. सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि n की वैल्यू क्या है मेरी, m से बड़ी है. तो इसका मतलब कि n क्या होगा मेरा 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 21 होगा और m क्या होगा मेरा 12. ठीक है. तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी मेरी फिक्स हो चुकी है. तो मैं इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से दे पा रहा हूँ. तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा मेरा, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 12 और 21 और 12 दोनों आ रहा है. तो आंसर मैं दे नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. अब सेकंड देखो, मुझे बताना है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है और मेरे को कंडीशन दी हुई ए इक्वल टू बी माइनस सी, तो बताना है कि ये ट्राइंगल एक्यूट है कि नहीं है. सॉरी एंगल ए मेरा एक्यूट है कि नहीं है. एंगल ए का बताना है, एंगल ए एक्यूट है कि नहीं है. अब देखो मुझे पता है ट्राइंगल सम क्या होता है 180 180. ए की जगह क्या लिख दो, बी माइनस सी ना, और यहाँ प्लस बी 180. तो सी क्या, तो बी की वैल्यू क्या है 90, क्या आई 90. तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी मेरी 90 माइनस सी. ठीक है. अगर एंगल ए की वैल्यू मेरी 90 माइनस सी है, मतलब एक एंगल तो मुझे क्या मिल चुका है 90, मतलब इसमें से एक एंगल मुझे बी 90 मिल चुका है. अब इन दोनों का सम क्या होगा मेरा, इन दोनों का सम ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी मेरी 90. अगर ए प्लस सी की वैल्यू मेरी 90 होगी, इट मीन्स
क्या, इट मीन्स ए और सी की वैल्यू क्या होगी मेरी 90 से कम होगी। तो अगर एंगल 90 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो तो हम इसी को देख के बोल पा रहे हैं, वो हमने बस इस क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन से ही हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, 90 से छोटी होगी। तो अगर 90 से छोटी होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन को ही देख के बोल सकता हूँ कि एंगल ए जो होगा वो मेरा एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ए प्लस सी इक्वल टू क्या, मेरा 90 है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे मेरे 90 से छोटे होंगे, और 90 से छोटे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।